बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने वितर की नमाज के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर किसी की वितर की नमाज कज़ा हो जाए, मसलन उसको तहज्जुद में पढ़ने की आदत थी लेकिन आँख नहीं खुली और फजर का वक्त शुरू हो गया, तो क्या अब उसको वितर की नमाज की कज़ा पढ़नी होगी? और अगर वितर की नमाज की कज़ा पढ़नी होगी तो क्या फजर की फ़र्ज नमाज से पहले पढ़नी होगी या इशराक में पढ़नी होगी? और अगर कोई आदमी, कोई मर्द हो या औरत, सफ़र शरई में था, यानी कि 177 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का सफ़र कर रहा था और 15 दिन से कम की नियत करके सफ़र कर रहा था, यानी कि उसके ऊपर कसर नमाजें थी और उसने नवाफिल की तरह ये समझा कि जैसे नवाफिल नहीं पढ़ते सफ़र में तो वितर भी नहीं पढ़ते होगे, उसने वितर तर्क कर दिए, छोड़ दिए, इस वजह से कि उसे पता नहीं था, तो क्या अब उसके ऊपर वितर की नमाज की कज़ा वाजिब होगी या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है? तो देखिए, वितर की नमाज के ताल्लुक से मैं आपको कुछ हवाले पेश करता हूँ। फ़िक़ही ज़वाबित, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 84, 85, 86, 87 खोल के देखे, उसमें मिल जाएंगे। फतावा शामी खोल के देखे, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 401 में खोल के देखे, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 322 खोल के देखे, उसमें मिल जाएंगे। हिदाया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 122 खोल के देखे, उसमें मिल जाएंगे। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 523 खोल के देखे, उसमें मिल जाएंगे। बहुत सारी किताबें हैं जिसमें आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ उसूली बात समझनी है। अगर आपकी समझ में ये बात आ गई तो इंशाअल्लाह मसला आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलो करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए, वितर की नमाज वाजिब है और इसका वक्त शुरू होता है ईशा की नमाज का। जहाँ वक्त शुरू होगा वहीं से वितर की नमाज का वक्त भी शुरू हो जाएगा। आपको पहले ईशा के 4 फ़र्ज पढ़ने हैं, 2 सुन्नत पढ़नी है, उसके बाद 3 वितर पढ़ने हैं। ये उसके लिए है जो तहज्जुद में नहीं पढ़ सकता, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वितर को तहज्जुद में पढ़ा करो। अफजल तरीन वक्त वितर का तहज्जुद है। लेकिन अगर किसी को तहज्जुद की आदत ना हो और वो तहज्जुद में ना पढ़ पाता हो तो उसको ईशा के फ़ौरन बाद पढ़ लेने चाहिए। अब ये जो हजरात कह रहे हैं कि भाई वितर की नमाज कज़ा हो गई, तो जाहिर सी बात है तहज्जुद की वजह से ही हुई है। तहज्जुद में आँख नहीं खुली तो नमाज कज़ा हो गई। तो आपको वितर की नमाज की कज़ा पढ़नी होगी। वितर की नमाज की कज़ा आपके ऊपर वाजिब है। अब पढ़नी कब है ये सुन लीजिए। अगर आपके पास फजर में इतना वक्त बाकी है कि आप 3 वितर पढ़ लेंगे, 2 सुन्नत पढ़ लेंगे और 2 फ़र्ज पढ़ लेंगे फजर के, तो पहले आप 3 वितर पढ़ेंगे, 2 सुन्नत पढ़ेंगे और 2 फ़र्ज पढ़ेंगे फजर के। इसको तरतीब कहते हैं, यानी कि फ़र्ज नमाजों में और कज़ा नमाजों में तरतीब कायम करना। अगर ये तरतीब के खिलाफ आपने किया, यानी कि तरतीब कायम नहीं की, तो आपकी फजर की नमाज भी नहीं होगी जब तक कि आप दोबारा से तरतीब कायम करके नमाज को अदा ना कर ले। यानी कि पहले आपको 3 वितर पढ़ने हैं, 2 सुन्नत पढ़नी है और फिर 2 फ़र्ज पढ़ने हैं। 3 वितर और 2 सुन्नत, फजर की बात कर रहा हूँ मैं, फजर की सुन्नतों की। पीछे जो सुन्नतें हैं ईशा की उनकी नहीं, बल्कि फजर की सुन्नतों की बात कर रहा हूँ। 3 वितर कज़ा की नियत से पढ़ेंगे, 2 सुन्नत अदा की नियत से पढ़ेंगे फजर की और 2 फ़र्ज पढ़ेंगे। अलबत्ता ये जो है ये तो तरतीब है, अगर आपने इसके उलट किया तो फिर जो है आपकी नमाज नहीं होगी, आपको लौटानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास वक्त की किल्लत है, वक्त तंग है, जैसे कि आँख नहीं खुली और फजर का वक्त ख़त्म होने वाला है, अगर आप वितर की नमाज पढ़ते हैं तो फजर का वक्त ख़त्म हो जाएगा, तुलू हो जाएगा सूरज, तो अब आपके ऊपर वाजिब यह है कि आप पहले फजर के 2 फ़र्ज पढ़ेंगे और वितर की 3 रकत और 2 सुन्नतें जो है कहाँ पढ़ेंगे आप? इशराक में पढ़ेंगे। और अगर आपके पास इतना वक्त है कि आप 3 वितर पढ़ लेते हैं, 2 सुन्नतें अगर आप पढ़ते हैं तो फिर फजर का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो अब आप यहाँ सुन्नतों को छोड़ देंगे, 3 वितर पहले पढ़ेंगे और 2 फ़र्ज पढ़ेंगे फजर के, सुन्नतों को आप इशराक में पढ़ेंगे। ये तरतीब है। अगर आपने इस तरतीब के उलट किया तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, लौटानी पड़ेगी।
اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو، وطر کی نماز واجب ہے، خوب اچھے سے سمجھ لیجئے۔ پھر سے سن لیجئے اگر سمجھ میں نہیں آیا، پہلے وطر پڑھنے ہوگے، پھر 2 سنتیں پڑھنی ہوگی، پھر فرض نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر وقت اتنا کم ہے کہ اگر وطر پڑھیں گے اور سنتیں پڑھیں گے تو فرض نکل جائے گے، وقت ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ کو دونوں ہی ترک کر دینے ہیں، سنتیں بھی اور وطر بھی۔ آپ یہاں فرض نماز پڑھیں گے، وطر اور سنت جو ہے آپ کہاں پر پڑھیں گے؟ اشراق میں۔ اور اگر وقت اتنا بچتا ہے کہ 3 وطر پڑھ لیں گے اور 2 سنتیں پڑھ لیں گے لیکن فرض کا وقت نہیں بچتا، تو آپ 3 وطر پڑھیں گے، سنتوں کو یہاں موقوف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے اشراق کے لیے، اور سنتوں کی جگہ آپ کیا پڑھیں گے؟ فرض نماز پڑھیں گے فجر کی، سنتوں کو آپ اشراق میں پڑھیں گے۔ اگر وقت ہے تو پھر جو ہے میں ترتیب بتا چکا ہوں، امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ جو سفر کر رہا ہے شرعی سفر میں جو ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی جو وطر کی نماز قضا ہے ان کو جو ہے یاد کرے کہ کتنے دن کے سفر میں تھا، 15 دن سے کم میں کتنے دن میں تھا، اور یا پھر جو ہے جتنا بھی اس کا سفر تھا، یعنی کہ جتنی نمازیں اس نے پڑھی ہے ان میں وطر کی نمازیں کتنی چھوٹی ہے، وہ سب کی سب ان کو لوٹا، یعنی کہ قضا ان کی ادا کرنی ہوگی، ان سب کی قضا پڑھنی ہوگی۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوگے، اور یہ جو ہے سر پہ پڑی رہے گی جب تک ان کو پڑھ نہیں لیں گے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔